नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। देश में अब नए किस्म के कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आ गए हैं। इससे एक दिन पहले 6 ऐसे केस आए थे। सभी 6 लोग ब्रिटेन से लौटे थे। देश में जो नए किस्म के कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, वह नए किस्म का कोरोना वही है जो ब्रिटेन में सबसे पहले सामने आया था। ये काफी तेजी से फैलता है। अब संक्रमण में तेजी आने के डर से सरकार पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से लौटे करीब 33,000 लोगों का पता लगाएगी। नए कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध के बीच आज फिर से वार्ता होगी, लेकिन इस वार्ता से पहले किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वे नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के तौर तरीकों सहित सिर्फ 4 मुद्दों पर ही बात करेंगे। किसानों का यह अंदाज बिल्कुल सरकार के उस रवैये की तरह ही है जिसमें 2 दिन पहले ही कृषि मंत्री ने कहा था कि कोई भी ताकत प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव और प्रभाव नहीं डाल सकती है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TK नैयर सहित 104 रिटायर्ड IAS अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है। इन पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने बीजेपी के सरकार के मुखिया से कहा है कि कथित लव जिहाद को रोकने के लिए बने अध्यादेश की वजह से गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर प्रदेश में प्रशासनिक संस्थाएं भी सांप्रदायिकता के जहर में डूबी हुई हैं। कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के 7 शहरों के स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। सांपला नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सोनू वाल्मीकि को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पूजा ने बीजेपी को हराया है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई। ये मेयर, नगर परिषद व नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 27 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि LAC पर गतिरोध को हल करने के लिए चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता से कोई सार्थक समाधान नहीं निकला है। हम सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं। 2020 में जो बॉर्डर पर हुआ, क्या वो चीन पाक की मिलीभगत थी? इस पर जब राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक दल बनाने से इनकार कर दिया है, जिससे उनके फैंस को झटका लगा है। तो वहीं बीजेपी के नेता CT रवि ने कहा है कि ये उनका निजी फैसला है, लेकिन उनको उम्मीद है कि वो चुनाव में NDA का समर्थन करेंगे। बता दें, रजनीकांत ने पहले कहा था कि वह 31 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देकर पार्टी बनाने से मना कर दिया था। भारत में बीते 24 घंटों में 20,550 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण 286 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद भारत में कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा 1,48,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मामले 2,65,000 से अधिक है। अमेरिका में भी नए किस्म के कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। यहाँ एक 20 वर्षीय शख्स इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। बताया गया है शख्स ने हाल में कोई यात्रा नहीं की है और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रखा है। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड वैक्सीन के वितरण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कोविड वैक्सीन बांटे जाने का कार्यक्रम अपने तय समय से पीछे चल रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के बाद पाया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से होने वाली समस्याएं पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर नहीं हैं, लगभग एक जैसी ही हैं। इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 1,700 से ज्यादा लोगों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया, जिनके नए कोरोना वायरस के वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट और पुराने वेरिएंट से संक्रमित लोगों के अस्पताल में भर्ती कराए जाने को लेकर कोई खास अंतर नहीं है। यानी कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित उतने ही लोगों को गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ा जितना पहले किया गया था। हालांकि ये पहले वाले कोरोना से काफी अधिक तेजी से फैलता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।